चैप्टर नंबर 13 हमें चूलिंग और लुई की फाइट को दिखाते हैं, जहाँ पर लुई एक थप्पड़े में ही जीत हासिल कर लेता है। अनाउंस किया जाता है ये मैच खत्म होता है और इस मैच का विनर है लुई। यहाँ ग्रेट डाउ सेक्ट का वाइस सेक्ट मास्टर चूलिंग की तरफ देख के डिसअपॉइंटमेंट के मारे अपने इमोशन छुपाते हुए आंखें बंद करता है और लुई की तरफ एक चमकदार टोकन आगे बढ़ाता है। ये लो, ये टोकन लो और ग्रेट डाउ ट्रेजर पवेलियन में जाके अपने रिवॉर्ड को क्लेम कर लेना। लुई मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और टोकन लेके वाइस सेक्ट मास्टर को ग्रीट करते हुए धन्यवाद देता है। पर अचानक से लुई काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। वो मनी मन पीछे मुड़ते हुए सोचता है क्या ये चिलिंग कोल्ड फीलिंग कहाँ से आ रही है। वो एकदम से अलर्ट हो जाता है और वो जब पीछे मुड़ता है तो वहीं पर उसकी सो कोल्ड मास्टर अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ इसी तरफ आ रही थी। इन्हें देख के लुई सोचता है हाँ क्या ये हो सकता है कि बाइक्विलांग का पॉइजन दोबारा एक्ट करने वाला है। पर बाइक्विलांग को तो मानो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो बिल्कुल कोल्ड अंदाज में फुल एटीट्यूड के साथ इसी की तरफ आ रही थी। साइड में उसकी फ्रेंड इसको बार बार चिट चैट करते हुए बातें करती आ रही थी। भाई सीरियसली तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब से हो गई? तुमने एक्चुअली डाउ इंटेरोगेशन रिलम के अपोनेंट को भी हरा दिया। अब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम आजकल मुझसे कुछ ज्यादा ही चीजें छुपाने लगी हो। क्या अब हम गुड सिस्टर्स हैं भी कि नहीं? अब जल्दी करो और कन्फेस करके बताओ कि आखिर चल क्या रहा है। ये सुन के बाइक्विलांग का भी कंपोजर टूट जाता है और वो थोड़ा इमोशनल होने लग जाती है। उसका चेहरा भी ब्लश करने लगता है और वो कहती है नहीं मैं, उसे अंदर से ही कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगती है। वो एकदम से चुप हो जाती है। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल होने लगता है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड अपने मुंह पे हाथ रखते हुए खुसुर फुसुर करते हुए कहती है और एक और चीज मैंने नोटिस किया कि अब तुम पहले से और भी ज्यादा अलोरिंग और इंचेंटिंग हो गई हो। हे भगवान, आखिर तुम मेरी पीठ के पीछे कर क्या रही हो? पर यहाँ बाइक्विलांग अपने अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग महसूस कर लेती है और वो अपनी सीनियर सिस्टर के शब्दों को इग्नोर करते हुए अपने शरीर को छूती है। वो नोटिस करती है कि उसका चेहरा लाल हो गया है और उसके मुंह से एकदम से निकल जाता है ओह नो, हे भगवान क्या ये हो सकता है? कि वो एकदम से अपनी बॉडी को एग्जामिन करती है और कुछ तो डिटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी उसके पेट के ऊपर एक अजीब सा पैटर्न बनने लगता है और वो मनी मन सोचती है हाँ क्योसियन पॉइजन, ये तो टाइम से पहले ही शुरू हो रहा है। तभी उसकी फ्रेंड भी नोटिस कर लेती है कि बाइक्विलांग थोड़ी खोई खोई नजर आ रही है और वो उसके शब्दों पे ध्यान भी नहीं दे रही है। तो बाइक्विलांग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है हे क्विलांग, आखिर तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है? पर इसके छूते भर से ही बाइक्विलांग के शरीर में एक अजीब सी फीलिंग दौड़ जाती है। वो एकदम से काफी ज्यादा सेंसिटिव फील करने लगती है। उसकी आवाज काफी ज्यादा नम हो चुकी थी। वो एक कंफर्टेबल आह करती है और कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और एकदम से अपनी कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हुए तुरंत अपनी सिस्टर के बगल से गायब हो जाती है और कहती जाती है मुझे एकदम से अभी एक काम याद आ गया है तो मैं भी जा रही हूँ। ये बिहेवियर देख के तो उसकी फ्रेंड और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो सोचती है कि यहाँ चल क्या रहा है। पर ऐसा लगता है कि इस मैटर में एक मैसिव गॉसिप है, मुझे ये पता लगा नहीं होगा बाइक्विलांग के साथ यहाँ चल क्या रहा है। यहाँ किसी ने भी नोटिस नहीं किया सिवाय अपने एमसी के। वो क्विलांग का ये बिहेवियर देख के एक डिमोनिक स्माइल देता है और मनी मन सोचता है मेरी प्यारी मास्टर ये है क्योसियन पॉइजन। चलो देखते हैं कि तुम अपनी ही स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इसे खत्म कर पाती हो या नहीं। पर एमसी इन लोगों के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो यहाँ से निकल लेता है और सीधा जाता है ग्रेट डाउ ट्रेजर पवेलियन में। ये एक मेजेस्टिक टावर जैसा लगता है जो देखने में काफी ज्यादा मेजेस्टिक लग रहा है। लुई सीढ़ियां चढ़ते हुए इसी टावर में जाता है और सामने जाके एक सीनियर एल्डर को अपना बैच दिखाता है जो देख के वो कहते हैं ओह तो तुम हो लुई इस टूर्नामेंट के चैंपियन, चलो प्लीज अंदर आओ। वो एमसी को ट्रेजर पवेलियन में अंदर बुलाता है जो काफी ज्यादा मैग्निफिसेंट और बहुत शानदार था। वो लुई को बताता है कि सबसे नीचे वाले फ्लोर पे सबसे लोएस्ट ग्रेड के ट्रेजर हैं और सबसे ज्यादा ऊपर वाले पे सबसे हाईएस्ट ग्रेड के ट्रेजर्स। तुम इस ट्रेजर पवेलियन के 7 फ्लोर्स तक जा सकते हो और 7th फ्लोर या उससे नीचे के फ्लोर्स में से 3 ट्रेजर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। पर यहाँ लुई 7 फ्लोर तक चढ़ने उतरने की गुंजाइश नहीं दिखाता। वो पहले से ही डिसाइड करके आया था कि उसे कौन से ट्रेजर्स चाहिए। वो मुस्कुराता है और थोड़ा सोचते हुए कहता है एक वुड स्प्रिट पर्ल, एक गॉड बेरियल रिज की चाबी और एक 9 ड्रैगन्स ट्रेजर फर्नेस। मैं अपनी चॉइसेस ऑलरेडी बना के आया हूँ। पर एमसी की चॉइसेस सुन के यहाँ एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो एकदम से इसकी तरफ देखता है और कहता है गॉड बेरियल रिज की चाबी और वुड स्प्रिट पर्ल तो सच में काफी अच्छे ट्रेजर्स हैं, पर ये 9 ड्रैगन्स ट्रेजर फर्नेस। पर जिससे पहले एल्डर अपनी बात खत्म कर पाते हैं उससे पहले ही लुई मुस्कुराता है और एल्डर को आंख मारते हुए कहता है एल्डर मेरे पास इसके लिए कुछ अनोखे यूजेस हैं। और वो अनोखे यूजेस क्या हैं? एमसी जैसे ही इस ट्रेजर पवेलियन से बाहर निकलता है हमारा सीन चेंज होता है और हमें लुई को दिखाते हैं। वो सेक्ट के एक सुंदर और बिजी एरिया में जाता है और एक पत्थर पे बैठ के चिल्लाने लगता है 9 ड्रैगन्स ट्रेजर फर्नेस फ्रेश इन दी मार्केट, 9 ड्रैगन ट्रेजर फर्नेस आओ और ले जाओ। इसके लिए ट्रेड में सिर्फ एक प्रोफाउंड यिनसोल फ्रूट चाहिए, जल्दी आओ और आगे बढ़ो, इसे मिस बिल्कुल मत करना। दी 9 ड्रैगन्स ट्रेजर फर्नेस जब ये हीट होता है तो ये एक्सट्रैक्ट करता है और पिल्स के अल्टीमेट ग्रेड्स को बाहर निकालता है। मानना पड़ेगा एमसी की ट्रेडिंग स्पीच तो सच में जबरदस्त है। वो पिछली लाइफ में जरूर सेल्समैन रहा होगा। अरे नहीं, पिछली से पिछली लाइफ में। फिर वो एकदम से अपने पत्थर से छलांग लगाता है और एक सीनियर ब्रदर के पास जाके अपना 9 ड्रैगन्स ट्रेजर फर्नेस दिखाते हुए कहता है प्लीज एक मिनट रुकना सीनियर ब्रदर, आपको इसके लिए 9980 देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको 6680 देने की जरूरत है। बस एक प्रोफाउंड 9 yen सोल फ्रूट में ही तुम इस 9 ड्रैगन ट्रेजर फर्नेस को अपने घर ले जा सकते हो। लुई ने यहाँ मेहनत तो बहुत की पर इसका रिजल्ट क्या होता है? वो सीनियर ब्रदर तुरंत इसका हाथ झटकारते हुए आगे बढ़ने लगता है और एमसी को एक स्कैमर बुलाते हुए कहता है चल चल दफो दफो। ये देख के तो एमसी के भी पसीने छूटने लगते हैं और वो अपनी आंखें घुमाते हुए इस ट्रेजर फर्नेस की तरफ देखता है और कहता है होली क्रैप, क्या ये सच में बिकने नहीं वाला आज? तभी एकदम से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया था और वो चिल्लाता है बहुत अच्छे, ये तो सच में काम करेगा। फिर वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अपने हाथों में इस ट्रेजर फर्नेस को उठाता है और चिल्लाता है 9 ड्रैगन ट्रेजर फर्नेस, इसके अंदर हर तरह की वेराइटीज की पिल्स
बनाई जा सकती हैं। ये तुम्हारी बॉडी को फोर्टिफाई करेंगी और तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथन करेंगी। इस चिल्ला चोट की वजह से सबका ध्यान लुई की तरफ जाता है। फिर एमसी मुस्कुराता है और एक नोइंग स्माइल देते हुए कहता है तुम्हारी वाइटैलिटी को बूस्ट करेंगी। ये आखिरी लाइन सुन के तो मानो सबको किसी खजाने का पता चल गया हो, और वही सीनियर ब्रदर जो अभी एमसी को इतना रूडली साइड करते हुए आगे निकल गया था, वो तुरंत पीछे मुड़ता है और एक और नोइंग स्माइल देते हुए कहता है सो इसके लिए कैसे ट्रेड करनी है। जो सुन के एमसी एक चीकी स्माइल देता है और कहता है बस एक प्रोफाउंड 9 येन फ्रूट। जो सुन के वही सीनियर ब्रदर तुरंत एमसी से आके हाथ मिलाता है और चिल्लाता है डील। तो लुई भी एकदम से जोरदार हाथ मिलाता है और एकदम भाइयों वाली मुस्कुराहट देते हुए कहता है डील ब्रदर, तुम्हारी आंखें सच में बहुत अच्छी हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें ग्रेट डाउस एक्ट की मेन एंट्रेंस को दिखाते हैं। और कंफ्यूज मत होना, एमसी जहां अपनी दिहाड़ी मतलब बिकाई कर रहा था वो ग्रेट डाउस एक्ट का ही आउटर रीजन में है। यहाँ मेन एंट्रेंस पे चूलिंग अपने हाथ में कुछ तो पैक पुक करके यहाँ से बाहर निकलती है। उसके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं है, जैसे उसने अपनी जिंदगी की उम्मीद ही खो दी हो। पर वो जैसे ही बाहर निकलती है उसे सामने ही लुई दिख जाता है जो सीढ़ियां चढ़ते हुए यहाँ पर आ रहा था। जो देख के हैरानी से कहती है यंग मास्टर आप वापस आ गए। वो तुरंत आगे बढ़ती है और लुई की तरफ अपने हाथ में रखी चीज को आगे बढ़ाते हुए कहती है यंग मास्टर मैंने आपके लिए आपके फेवरेट मन बीइंग केक्स बनाए हैं। पर लुई इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता, वो आराम से इसके साइड से निकल जाता है और बिना कुछ बोले यहाँ से जाने लगता है। चूलिंग इसको बार बार रोकने लगती है यंग मास्टर करके। पर लुई तुरंत अपनी कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने पैरों के नीचे एक जायंट रेड स्वॉर्ड बनाता है और सीधे यहाँ से हवा में उड़ते हुए इसे पीछे छोड़ के यहाँ से जाने लगता है। वो मनी मन सोच रहा था अब जबकि तीनों ट्रेजर्स मेरे हाथ में लग चुके हैं तो अब समय आ गया है कि मैं सेक्ट के बाहर जाऊं और अपने काम पे लगूं। पर जैसे ही वो यहाँ से थोड़ा आगे निकल जाता है तभी पीछे से चूलिंग चिल्लाती है यंग मास्टर। इसकी वजह से एमसी कंफ्यूजन में पीछे मुड़ के इसकी तरफ देखता है। पीछे से चूलिंग भी अपनी कल्टीवेशन से तलवार बनाते हुए सीधा लुई की तरफ ही आगे बढ़ती जा रही थी और वो चिल्लाती है यंग मास्टर प्लीज 1 मिनट के लिए मेरा इंतजार कीजिए। वो यहाँ देखने से काफी ज्यादा पैनिक लग रही थी पर लुई को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो इससे काफी ज्यादा इरिटेट हो गया था। वो अपने दांत पीसते हुए कहता है साइको। फिर वो आखिर इसके ऊपर अपने शब्द भी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए वो अगले पल जुम करके वो अपनी फुल रफ्तार पकड़ता है और इसकी आंखों के सामने से ही पलक झपकते ही गायब हो जाता है। अब यहाँ चूलिंग बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट और डिसपेयर से भर चुकी है। पर इसी सीन पे अपना सीन चेंज होता है। हमें बाइक्विलांग के दाव कोर्टयार्ड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बाइक्विलांग एक टेबल पे बैठ के पूरे फोकस के साथ कल्टीवेशन कर रही थी। उसके अंदर से काफी ज्यादा जोरदार फ्रीजिंग ओरा रिलीज हो रहा था। इस ओरा की वजह से पूरे रूम का टेम्परेचर ड्रास्टिकली डिक्रीज हो चुका था। तभी हमें रूम के बाहर उसकी प्यारी सिस्टर को दिखाते हैं जो आसपास घूमते घूमते काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। किसी भी एंगल से उसके पेट में बाइक्विलांग की हरकतें पची नहीं रही थी। वो बार बार खुद से ये सवाल करती रहती है कि आखिर ये बाइक्विलांग मुझसे कितने सारे सीक्रेट्स छुपा रही है। अब ये इतना सारा फ्रीजिंग और उसके शरीर से कहां से निकल रहा है। वैसे ही घूमती जा रही थी तभी अचानक से उसके पास होंगलिंग आ जाती है और एकदम से पैनिक करते हुए पूछती है मार्शल आर्ट क्या मास्टर का ताइन पॉइजन भड़क उठा है। पर ये तो इतना जल्दी नहीं होना चाहिए था। पर होंगलिंग की बातें सुन के तो उसकी मार्शल आर्ट काफी ज्यादा पैनिक करने लग जाती है और वो घबराते हुए कहती है हाँ होंगलिंग आखिर ये ताइन पॉइजन क्या है और मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना। पर जब होंगलिंग सुनती है कि इसकी मार्शल आर्ट के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है तो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो अपनी नम आवाज में बताती है कि ताइन पॉइजन मास्टर की यूनिक फिजिक की वजह से उन्हीं के अंदर बनता है। इसकी वजह से कंटिन्यूअसली ताइन की पावर जमा होती रहती है और कंडेंस होकर लिक्विड स्टेट में आ जाती है, जिसकी वजह से मास्टर के शरीर में बहुत ही खतरनाक हड्डियों तक जमा देने वाला दर्द उठता रहता है। लेकिन यहाँ अजीब बात तो यह है कि ये ताइन पॉइजन तो सिर्फ तभी फटना चाहिए था जब मास्टर दाव इंटेरिगेशन रिलम तक पहुंचती। अंदर की तरफ ये बोन चिलिंग कोल्ड चारों तरफ फैल चुका है। बाइक्विलांग इस दर्द की वजह से अब काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। वो जोर जोर से सांसें भरती रहती है। पर यहाँ तारीफ की बात तो यह है कि इतने खतरनाक दर्द के बाद भी उसके मुंह से एक चीख भी नहीं निकलती। वो जब अपने सेंसेस को चारों तरफ फैलाती है तो उसे होंगलिंग की आवाज आती है जहाँ वो अपनी मार्शल आर्ट को बता रही थी कि अब भी मास्टर को दाव इंटेरोगेशन रिलम तक पहुंचना बाकी है। पर फिर भी पता नहीं क्यों पर यहाँ बाइक्विलांग तो अलग ही मैटर से परेशान थी क्योंकि उसकी क्रिएट की हुई मेथड यहाँ काम ही नहीं कर रही है और वो मनी मन सोचती है क्यों मैंने अभी साफ साफ ताइन साइंटिफिकेशन स्क्रिप्चर का इस्तेमाल किया है फिर भी मैं अपनी पास्ट लाइफ की तरह इस केओसियन पॉइजन को एक्सपेल क्यों नहीं कर पा रही हूँ। फिर वो थोड़ी उदासी के साथ अपनी आंखें खोलती है और अपने ही डिसाइपल लुई को इमेजिन करते हुए सोचती है कि क्या ये हो सकता है, क्या मैं अभी भी लुई पर अपनी निर्भरता से आजाद नहीं हो पाई हूँ। पर इसी सीन के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा। अगला चैप्टर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अपना एमसी जाने वाला है गॉड बेरियल रिज के अंदर और इसका अगला चैप्टर भी आ चुका है जो मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा। अरे नहीं, पहले तो मैं शैडो की सीरीज डालूंगा तो इसका अगला चैप्टर 3-4 दिन के बाद आ जाएगा। फिर नॉट टाइम मिला तो उससे भी जल्दी आ जाएगा। तो ये वीडियो पसंद आए तो इसको जितना ज्यादा उसके उतना ज्यादा लाइक करना। अब मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।